बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ले जी, आज एक सियासतदान नहीं बल्कि एक कमिश्नर रावलपिंडी की तरह कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, आज एक पूरी की पूरी जमात का ही दिमाग खराब हो गया है। और अंदर इनके तहादी मुसलसल इनके तहादी 18 सीटों के दावेदार जी, और पता नहीं क्या क्या है उनके साथ, वो आज अंदर की बातें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और असल में क्या इनका मैंडेट है क्या नहीं, जब वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा ना तो, और ये इसके अगर सिरे एक दूसरे के साथ डॉट्स आपस में जोड़े जाएं तो आपको पता चलेगा ये हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले सदर आरिफ अलवी का भी जिक्र मैंने आपसे करना है। गले में फंस गई थी उनकी हड्डी, आखिरी बॉल तक खेलने का है। इमरान खान साहब की ने एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट कर दी है जी पार्टी के अंदर, और वो भी एक ही अपॉइंटमेंट होती है पूरी जमात के अंदर। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। शहबाज शरीफ साहब पंजाब से अपने अफसर लेके जा रहे हैं जो निगरान सेटअप के अंदर थे, और मरकज़ में उनकी ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत से ऐसे काम करने, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, उसको मुकम्मल देखना है जी। सबसे पहले जनाब सदर आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक बात कर देते हैं। उन्होंने वक्ता डाला हुआ जी सबको, और बातें सब बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम 29 को इजलास बुला लेंगे, सदर का इस्तेका की नहीं, स्पीकर कर लेगा, लेकिन नहीं, सदर ने स्टैंड लिया हुआ है और ये इस्तेकाक भी उनके पास है, इसीलिए इन सब की चीखें निकल रही हैं। इस डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सदर आइन शिकनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, 29 फरवरी को हम इजलास बुला लेंगे। भाई अगर 29 फरवरी को इजलास बुलाना तो बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हो भाई, इजलास कराओ, ख़त्म हो गई बात। मगर इनको पता है, अंदर ही अंदर इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये गेम नहीं चलनी है, ये मुंह बंद करके काम नहीं कर सकते। इनको पता है कि ये सब का सब चीज़ें चैलेंज हो जानी है। इनको पता है कि इनके मामले में सुकम है, इनको पता है ये सदर का इस्तेकाक है, इसलिए बार बार ना अपनी लजालत जाहिर कर रहे हैं और बार बार सामने आ गए। उससे पहले बिलावल साहब ने भी कमाल ही अजहर सराय की, मगर वो भी पता चल रहा था बेपर की बातें करने से क्या होता जी। और उन्होंने कहा सदर पे एक नहीं 2 मुकदमे चलाऊंगा मैं, यानी हम सदर पे 2 मुकदमे चलाएंगे। एक तो सीधा सीधा थ्रेट किया सदर मुमलिकत को, काश इस पर कोई एक्शन ही हो जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद के दौरान उन्होंने असम्बली तोड़ी, एक पर्चा उनके ऊपर वो वाला दिलवाना, मुकदमा चलवाना, और दूसरा ये जो अब इजलास नहीं बुला रहे, यानी दोनों के ऊपर उनके ऊपर आइन शिकनी का केस चलाना है। इनसे ऐवान सदर नहीं चल रहा, पे टोंट करके कहते हैं वो जाकर अपने दान संभालें। बहरहाल सदर आरिफ अलवी डटे हुए, और उनका डटा रहना इनकी अजियत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी अजियत कितनी है, ठीक है। क्योंकि उधर इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई ना अपने रफ़क़ाए-कार पार्टी के रहनुमाओं से, असद कैसर, उमर अयूब, इन सबसे मुलाकात हुई है, और असद कैसर को मैंडेट मिला है, क्योंकि अभी तो हुकूमत बनी नहीं है तो इनकी चीखें निकल रही हैं कि जिस वक्त बन गई तो आप देखें इनको कितने बड़े बड़े चैलेंज हैं। तो असद कैसर को मैंडेट मिला और उन्होंने बाहर आके बताया कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएंगे जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ें, GDA, TLP और दीगर जमातों को साथ लें, और 1 पॉइंट एजेंडे पे साथ लेना है, और वो है इलेक्शन में धांधली पर। और जो भी तहरीक चलाएगी ये ग्रैंड अलायंस जो है ना ये मिल के चलाएगा। मतलब PDM जो इन्होंने किया था ना इमरान खान साहब के साथ, PDM बामुकाबला ग्रैंड अलायंस। मैं कह रहा हूँ GDA को ही पकड़ना मुश्किल हो जाना है जी। हाँ, मेरी नाकाबिले यकीन जलसे उनके धरने और एहतजाज हैं, और उसमें पीर पगारा साहब खुद मौजूद हो तो एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा कदम है ये ग्रैंड अलायंस वाला, और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा ही उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि बंद कमरों के फैसले नहीं हो सकते, हमारे वोटों को कम करके नून लीग को जितवाया गया, और अभी हुकूमत बनी नहीं है सर, और ये बात चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने बरोज़ हफ्ता एहतजाज की कॉल भी दे दी है। उन्होंने कहा दोबारा एहतजाज करेंगे। सदर के इजलास ना बुलाने के इक़दाम पर उन्होंने कहा सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल सही किया, हमारी पार्टी जीती हुई है, हमें मखसूस नशस्तें नहीं दी जा रही, और इलेक्शन में PTI को ख़त्म करने की कोशिश की गई लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बार फिर से इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। IMF में ख़त पर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मैं ये कागज़ नहीं लिख सकता जेल के अंदर, मैंने तो सब डिक्टेट पॉइंट्स ही लिखवाए होते हैं, और अभी मैं पार्टी रहनुमाओं से जब मिलूंगा तो तब मैं सब बेहतर बता सकूंगा कि वो ख़त भेजा नहीं भेजा। ख़त अभी भेजा नहीं है, तो उन्होंने कहा भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि उस ख़त के कंटेंट पर गौर होना है,
खान साहब ने उसकी फ़ाइनल अप्रूवल देनी है, तो उसके बाद ही बात होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हवा में उड़ा के पीटीआई के बहुत ख़िलाफ़ कर दी गई ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान से गद्दारी और ये है वो है, सब कुछ बड़ा कुछ कहा गया। तो अभी ख़त गया नहीं, मगर शोर अच्छा खासा चला। चले इसी बारे पता तो चल गया कि करंट मज़ेदार चल रहा है इस टाइम इमरान खान साहब को लेके। दूसरा, इमरान खान साहब ने जेल से एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट की है जी, सलमान अकरम राजा साहब, उनको पीटीआई का सीनियर नायब सदर बना दिया गया। और पार्टी की हायरार्की में ये एक ही होता है जी, सीनियर नायब सदर। और बहुत अहम तैनाती है। सलमान अकरम राजा ने बड़ा फ़ाइट भी किया और अभी इस वक्त फ़ाइट कर भी रहे हैं। और वैसे भी पार्टी को ज़रूरत होती है कि पढ़े लिखे कि टेक्नोक्रेट आवाज़ होनी चाहिए, और सलमान अकरम राजा की ये आवाज़ है। ठीक है जी, अब आऊँ जी उस ऑडियो पे, जो ऑडियो लीक हो गई यार, फुटेज लीक हुई है मगर उसके साथ ऑडियो भी लीक हो गई। और MQM की क़यादत थी जी, और जिस ऑडियो में वो ये कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की है, जिसमें कह रहे हैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद ना उन्होंने ब्रीफिंग दे रहे थे अपनी तमाम पार्टी को ना, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी, फ़ारूक सत्तार, पूरी मुत्तहदा उसके अंदर मौजूद थी। वो बता रहे थे कि 1:30 बजे ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में एक वक्फ़ा होता, हम आए ऐसे, तो ऐसे लगा जैसे उन्होंने कहा चलो आ गए हो तो बैठ भी जाओ, यानी हमारी कोई ज़रूरत उधर नहीं थी। और वो फुटेज ऑडियो के साथ लीक हुई। इंकशाफ सुने जी, क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं कि नून लीग ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें कह रही है कि हम आपके बगैर भी बंदे पूरे हैं पार्टी बनाने के लिए, मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में। और वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें नून लीग ने कहा है, यानी उन्होंने कहा कुछ बातें तो बताओ। उन्होंने कहा सारी बातें ज़रा वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन एक दो आपको बता देते हैं। तो नून लीग वालों ने हमें ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम उनके बगैर ही बंदे पूरे, तो हमें क्या ज़रूरत है उनकी इत्तेहादी बनाने की। और हमें नून लीग ने यह भी कहा है कि वो तो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट भी जाली है, यानी MQM का मैंडेट भी जाली है। यानी वो कह रहे हैं किसी की 50% तो किसी की 60% मैंडेट जाली है ना, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का, तो MQM का 100% ही मैंडेट जाली है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को इत्तेहादी उनके ये कह रहे, वो पता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जीतने वाले को भी तकलीफ है, फड़े ना जाइए। ये सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी से बयान बदलवाया, अभी तो देखिए ये MQM बोल रही है। हाय हाय हाय, काश इनको अपने फैसले पूरे करने की ज़रूरत होती तो मज़ा आ जाता। तो उन्होंने कहा ये तो आपका मैंडेट भी जाली है। तो सियासत में MQM से हाथ होता हुआ नज़र आ रहा है जी आजकल की सियासत में, और ये समझ में आ रही है। और ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी MQM की एक रेवलरी है जी, उधर अपोजिशन सीटों पे है, वज़ीर आज़म का कैंडिडेट अपना खड़ा करते हैं, MQM स्पीकर का कैंडिडेट अपना खड़ा करते हैं, तो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, इस वक्त पोजीशन तो यही चल रही है। और रही बात सफ़बंदी की, तो शहबाज शरीफ साहब अपनी सफ़बंदी करते हुए नज़र आ रहे जी। उस्मान अनवर साहब IG पंजाब, आपको पता उनकी कारकर्दगी ज़रबुल मिसल है, तो शहबाज शरीफ ने उनको इस्लामाबाद बुला रही है। ये ख़बर है जी कि वो DG FIA लगाए जाएंगे, क्योंकि अब पुलिस के काम बहुत ज़्यादा हो गए, अब FIA के काम बहुत ज़्यादा होने हैं ना। जी हाँ, तो उस्मान अनवर साहब को DG FIA लगाया जा रहा है जी। इसके अलावा पंजाब में जो उनका रिकॉर्ड सबके सामने ही है, और IG पंजाब जो है वो DIG बिलाल कमियाना। क्या बात है, अब समझ आई इधर क्वालिफ़िकेशन क्या है। PTI की मुखालफत, जो जितना बड़ा PTI का मुखालिफ होगा वो उतने बड़े अहदे पे होगा। जी हाँ, बिलाल कमियाना साहब को ना नया IG लगाने का इम्कान है सर। ये है सर गेम मेरे और आपके सामने, चाक करते रहेंगे, इनके पर्दे चाक करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।